तकरीबन एक साल बाद अब किसान आंदोलन समाप्ति की ओर जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कानूनों को वापस लेने की बात कही है। तो सिंघू बॉर्डर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से खुशी का माहौल बना हुआ है और यहाँ पर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर, मिठाइयाँ बांटकर अपनी खुशी का इजहार करते यहाँ पर किसान दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, यहाँ पर किसान आंदोलन में लगातार आम आदमी पार्टी भी समर्थन करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा पहुंचे, उन्होंने भी एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अब फिलहाल ये देखना हो, किसानों की एक मांग और भी है। किसानों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से इस बिल को संसद के अंदर पारित किया गया था, इस बिल को उसी तरह संसद के अंदर खारिज किया जाएगा, उसके बाद ही किसान अपने घर को लौटेंगे। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर करीब 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज किसानों को जैसे ही कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की जानकारी मिली, आंदोलन स्थल सहित गाजियाबाद के विभिन्न गांवों में किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया और प्रधानमंत्री की इस घोषणा को किसानों की जीत बताया। तो जो तीनों कृषि कानून थे वो वापस लेने का फैसला ले लिया। उसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ बुराड़ी विधायक है संजीव झा, उनसे बात करते हैं। क्या कहना सर, क्या कहना चाहेंगे जो फैसला मोदी सरकार ने लिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये किसान के संघर्षों का जीत है। ये उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनकी शहादत को नमन है। मुझे लगता है सत्ता में बैठे लोगों का जो अहंकार था, सत्ता में आ गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आज उसका अहंकार टूटा है। मुझे लगता है कि आज प्रकाश पर्व है, सबसे पहले प्रकाश पर्व की देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि ये फैसला सुकून भरा फैसला है। लेकिन किसान भी अब भी किसानों को विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस पिछले कई वर्षों से चलते आ रहे हैं तो विश्वास नहीं। वो कह रहे हैं जब तक ये पार्लियामेंट से रद्द नहीं हो जाएगा कानून, तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। लेकिन फैसला जो लिया है, मुझे लगता है वो फैसला भी एक सुकून तो देती है। तो मुझे लगता है कि उन तमाम किसान जो 1.5 साल से सड़कों पर बैठे हैं, उनके संघर्षों को सलाम, उनके संघर्षों की जीत है ये। चल ठीक है सर। तो ये हमारे साथ है संजीव झा जी, बुराड़ी के विधायक, और उनका कहना है कि जो फैसला लिया गया है वो किसानों के हित में लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों में बड़ी खुशी की लहर दिखाई दे रही है। सिंधु बॉर्डर और आंदोलनकारी किसान जत्थेबंदियों के पदाधिकारियों ने अभी बॉर्डर से हटने की पुष्टि नहीं की। किसान नेताओं ने कहा कि हमें लिखित में नोटिस का इंतजार है, उसके बाद ही आगे का फैसला लेंगे। साथ में सभी किसान आंदोलनकारी संगठन आगे की रणनीति पर मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही फैसला करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के आज के वक्तव्य से खुश हैं। साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस भी वापस लेने की मांग किसानों द्वारा की गई। देख लिया कि जो मोदी सरकार में अहंकार आया हुआ था, वो 2 कदम पीछे हटकर उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने किसानों के हित में बोला है कि भाई हम तीनों कानून रद्द कर रहे हैं। तो इसमें जनता की और किसानों की जीत है। तो सर, जैसे चुनाव आ रहे हैं, उसको देखते हुए तो ये फैसला नहीं लिया गया है सरकार की तरफ से। उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा और चुनाव को देखते हुए उन्होंने किया है। लेकिन जनता सब समझदार है। इन्होंने इस टाइम पर पूरा का पूरा सिस्टम, बीजेपी ने कभी किसानों को बताया कि ये आतंकवादी हैं, कभी किसानों को कुछ बोला गया, लेकिन उन्होंने सब धैर्य रखा है और धैर्य के साथ में उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है ईमानदारी से। इसलिए नतीजा यह रहा है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री जी बैकफुट पर हैं और किसानों की जीत हुई है। किसानों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है और किसानों की जो मांगे थी तीनों कृषि कानून वापस होने की, वो आज मोदी सरकार घुटने टेकती हुई नजर आई है। और किसानों के तीनों कृषि बिलों को आज उन्होंने वापस लिया है। बहुत खुशी का दिन है। उसी के ऊपर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम विधायक आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं और सभी लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं। इस सरकार ने किया है। अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी जी आप इस कानून को वापस लेना चाहते हैं तो घोषणाओं की बजाय, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय आपको चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं और तुरंत जो है प्रजातंत्रीय प्रणाली के तहत जो तरीका है पार्लियामेंट में इसको तो है तुरंत रद्द करें। ये आपको करना चाहिए। और गुरपुरब है तो दूजा मोदी मन्ने थोड़ियां मंगा जिन्ना चर पूरियां नहीं सानू लिखती धूप च दंदा सी नहीं जाता नहीं कोई जाता ही नहीं असी जिन्ना चर पूरा लिखत लिखाओ नहीं होता है। मोदी सरकार जो किसानों को तानाशाही चला रही थी, आज वो फेल हो गई है। हमने यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी है, खुशी बनाई है, डांस कराया और मैं सभी किसानों का, पूरे देशवासियों का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि आपकी डिमांड आज पूरी हुई है किसानों के जरिए। तो मैं इतना ही
देख लिया कि जो मोदी सरकार में अहंकार आया हुआ था वो 2 कदम पीछे हटकर उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने किसानों के हित में बोला है कि भाई हम तीनों कानून रद्द कर रहे हैं। तो इसमें जनता की और किसानों की जीत है। तो सर जैसे चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए तो ये फैसला नहीं लिया जाए सरकार की तरफ से? उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा और चुनाव को देखते हुए उन्होंने किया है, लेकिन जनता सब समझदार है। इन्होंने इस टाइम पर पूरा का पूरा सिस्टम बीजेपी ने कभी किसानों को बताया कि ये आतंकवादी हैं, कभी किसानों को कुछ बोला गया, लेकिन उन्होंने सब धैर्य रखा है और धैर्य के साथ में उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है ईमानदारी से। इसलिए नतीजा यह रहा है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री जी बैकफुट पर हैं और किसानों की जीत हुई है। किसानों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है और किसानों की जो मांगे थी तीनों कृषि कानून वापस होने की, वो आज मोदी सरकार घुटने टेकती हुई नजर आई है और किसानों के तीनों कृषि बिलों को आज उन्होंने वापस लिया है। बहुत खुशी का दिन है। उसी के ऊपर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम विधायक आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं और सभी लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं। क्या इस सरकार ने किया है? अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी जी आप इस कानून को वापस लेना चाहते हैं तो घोषणाओं की बजाय, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय आपको चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं और तुरंत जो है प्रजातंत्रीय प्रणाली के तहत जो तरीका है पार्लियामेंट में इसको तो है तुरंत रद्द करें। ये आपको करना चाहिए। और गुरपुरब है तो दूजा मोदी ਮੰਨਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ पूरा लिखत लिखाव नहीं होता है। मोदी सरकार जो किसानों को तानाशाही चला रही थी आज वो फेल हुई है। हमने यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी है, खुशी बनाई है, डांस कराया और मैं सभी किसानों का, पूरे देशवासियों का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि आपकी डिमांड आज पूरी हुई है किसानों के जरिए। तो मैं इतना ही 3 नए कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर करीब 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज किसानों को जैसे ही कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की जानकारी मिली, आंदोलन स्थल सहित गाजियाबाद के विभिन्न गांवों में किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया और प्रधानमंत्री की इस घोषणा को किसानों की जीत बताया। सिंधु बॉर्डर और आंदोलनकारी किसान जत्थेबंदियों के पदाधिकारियों ने अभी बॉर्डर से हटने की पुष्टि नहीं की। किसान नेताओं ने कहा कि हमें नोटिफिकेशन का इंतजार है। किसान नेताओं ने कहा कि हमें लिखित में नोटिस का इंतजार है, उसके बाद ही आगे का फैसला लेंगे। साथ में सभी किसान आंदोलनकारी संगठन, आंदोलनकारी किसान संगठन पैच, उसके बाद ही आगे का फैसला लेंगे। साथ में सभी किसान आंदोलनकारी संगठन आगे की रणनीति पर मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही फैसला करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के आज के वक्तव्य से खुश हैं। साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस भी वापस लेने की मांग किसानों द्वारा की गई। संवाददाता खलील अंसारी की रिपोर्ट।